रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ टैंकों, तोपों और लड़ाकू विमानों की लड़ाई नहीं रह गया है। ये युद्ध अब हथियारों की तकनीक, उत्पादन क्षमता और सप्लाई चेन की भी परीक्षा बन चुका है। इसी बीच ब्रिटेन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक नई लंबी दूरी की मिसाइल परियोजना शुरू की है। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्रेक स्टॉप। इस परियोजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन मिसाइलों में अमेरिका का एक भी कंपोनेंट नहीं होगा, यानी इनकी तैनाती, उपयोग और निर्यात के लिए ब्रिटेन को वाशिंगटन की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक नई मिसाइल ही नहीं बल्कि पश्चिमी रक्षा उद्योग की नई रणनीति का प्रतीक मान रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के उपयोग के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की अनुमति का इंतजार करना पड़ा। ब्रिटेन द्वारा दिए गए स्टॉर्म शैडो मिसाइलों में अमेरिकी तकनीक और डेटा पर निर्भरता होने के कारण कई राजनीतिक और तकनीकी बाधाएं सामने आईं। इसी अनुभव से सीखते हुए ब्रिटेन ने फैसला किया कि भविष्य की मिसाइल पूरी तरह स्वतंत्र होगी। ब्रेक स्टॉप परियोजना की शुरुआत साल 2024 के अंत में हुई थी। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने उद्योग जगत को चुनौती दी कि वे कम लागत वाली, लंबी दूरी तक मार करने वाली और तेजी से बड़े पैमाने पर बनाई जा सकने वाली मिसाइल विकसित करें। इस चुनौती में 27 कंपनियों ने रुचि दिखाई। कई चरणों की प्रतियोगिता के बाद 3 कंपनियां अंतिम दौर तक पहुंच सकी। MBDA UK, MGI इंजीनियरिंग और रोट्रॉन एयरोस्पेस, इन तीनों ने अपने अपने मिसाइल प्रोटोटाइप तैयार किए। स्कॉटलैंड के हैब्रिड्स परीक्षण क्षेत्र में सफल परीक्षण भी किए। अब सवाल उठता है कि आखिर यह मिसाइल कितनी ताकतवर होगी। रिपोर्टों के अनुसार ब्रेक स्टॉप मिसाइलों की मारक क्षमता लगभग 500 किलोमीटर से अधिक होगी। कुछ दस्तावेजों में इसकी सीमा 600 किलोमीटर तक बताई गई है। मिसाइल लगभग 200 से लेकर 300 किलोग्राम श्रेणी के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम होगी। तुलना करें तो रूस की कई सामरिक सैन्य सुविधाएं यूक्रेनी सीमा से सैकड़ों किलोमीटर अंदर स्थित हैं। यदि यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें मिलती हैं, तो वह गोला बारूद डिपो, कमांड सेंटर, ईंधन भंडार और सैन्य अड्डों को पहले से कहीं ज्यादा गहराई में निशाना बना सकेगा। लेकिन ब्रेक स्टॉप की असली ताकत सिर्फ इसकी रेंज नहीं है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी मिसाइलें बनाना है जिसे बड़ी संख्या में और कम समय में तैयार किया जा सके। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने लक्ष्य रखा कि उत्पादन क्षमता कम से कम 20 मिसाइल प्रति माह होनी चाहिए। युद्ध के आधुनिक स्वरूप में यही सबसे बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आज की तारीख में स्टॉर्म शैडो जैसी उन्नत मिसाइलें अत्यंत प्रभावशाली हैं, लेकिन उनका उत्पादन जटिल है और वे महंगी भी हैं। एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कीमत कई मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि ब्रेक स्टॉप का लक्ष्य लगभग 4 लाख पाउंड प्रति मिसाइल रखा गया है। यानी एक ऐसी मिसाइल जो लंबी दूरी तक हमला कर सके लेकिन लागत अपेक्षाकृत कम हो। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने दिखा दिया है कि केवल अत्याधुनिक हथियार पर्याप्त नहीं है। यदि उन्हें पर्याप्त संख्या में नहीं बनाया जा सकता तो वे युद्ध का रुख बदलने में सीमित भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि ब्रेक स्टॉप मिसाइल को मास प्रोडक्शन मिसाइल के रूप में देखा जा रहा है। MBDA द्वारा विकसित क्रॉसबो मिसाइल में अमेरिकी GPS और नेविगेशन तकनीक की जगह स्वदेशी विजुअल नेविगेशन सिस्टम उपयोग किया गया है। इससे यह मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जामिंग के बीच भी काम कर सकती है और अमेरिकी निर्यात नियंत्रण कानूनों से मुक्त रहती है। दूसरी ओर MGI इंजीनियरिंग की टाइगर शार्क मिसाइल में उन्नत कंपोजिट सामग्री का उपयोग किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना में फार्मूला 1 रेसिंग तकनीक से प्रेरित इंजीनियरिंग समाधान भी अपनाए गए हैं। तीसरी प्रतियोगी रोट्रॉन एयरोस्पेस की स्काई लॉन्च प्रणाली है, जो प्रोपेलर आधारित डिजाइन का उपयोग करती है। इसकी गति अपेक्षाकृत कम हो सकती है, लेकिन इसकी रेंज अधिक बताई जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि ब्रिटेन अमेरिका से अलग राह क्यों चुन रहा है। इसका उत्तर यूक्रेन युद्ध के अनुभव में छिपा है। जब यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र के भीतर सैन्य ठिकानों पर हमले करने की मांग की, तब पश्चिमी देशों में कई बार राजनीतिक मतभेद सामने आए। कई हथियार प्रणालियां अमेरिकी तकनीक या डेटा पर निर्भर थीं। परिणाम स्वरूप उनके उपयोग को लेकर अनुमति प्रक्रिया जटिल हो गई। आपको बता दें कि ब्रिटेन अब ऐसी स्थिति से बचना चाहता है। इसीलिए ब्रेक स्टॉप परियोजना का एक प्रमुख लक्ष्य ITAR फ्री यानी
अमेरिका निर्यात नियंत्रण नियमों से मुक्त हथियार विकसित करना है। यदि यह रणनीति सफल होती है तो भविष्य में यूरोप के कई देश अमेरिकी तकनीक पर निर्भरता कम करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह केवल यूक्रेन की सहायता का मामला नहीं है, बल्कि यूरोपीय रक्षा उद्योग की स्वतंत्रता का भी सवाल बनता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रेक स्टॉप परियोजना भविष्य के यूरोपीय हथियार कार्यक्रमों के लिए मॉडल साबित हो सकती है। कम लागत, तेज उत्पादन, लंबी दूरी और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये चारों तत्व आधुनिक युद्ध की नई जरूरतें बन चुके हैं। यूक्रेन के लिए इसका महत्व और भी अधिक है। रूस के पास विशाल मिसाइल भंडार है और वह लगातार लंबी दूरी के हमले करता रहा है। यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए ऐसे हथियार चाहिए जो न केवल प्रभावी हों, बल्कि पर्याप्त संख्या में भी उपलब्ध हों। यदि ब्रेक स्टॉप उत्पादन के लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो यूक्रेन को नियमित रूप से नई मिसाइलें मिल सकती हैं, जिससे उसके गहरे प्रभाव अभियानों की क्षमता बढ़ जाएगी। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार परियोजना के आगे परीक्षण साल 2026 में जारी रहेंगे और उम्मीद है कि कम से कम एक मिसाइल प्रणाली 2026 के अंत तक यूक्रेन को सौंपी जा सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम चयन किस डिजाइन का होगा। रक्षा मंत्रालय तीनों कंपनियों के प्रदर्शन, लागत, उत्पादन क्षमता और परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर रहा है। रूस इस विकास को निश्चित रूप से गंभीरता से देखेगा।